सुमित्रा नर्सिंग होम में मासूम की मौत के बाद सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। रायबरेली में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में मासूम की मौत के बाद परिवारजनों ने जमकर हंगामा काटा और नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। मृतक बच्चे के पिता का आरोप है कि 4 दिन पहले उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई और उसे लेकर सुमित्रा नर्सिंग होम पहुंचकर डॉक्टर ने लगातार तबीयत बिगड़ने के बाद भी आश्वासन दिया कि बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसे इस बीमारी में होता है। इसके बाद परिजन इस आस में बैठे रहे कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्होंने नर्सिंग होम संचालकों से बच्चों को रेफर करने का आग्रह किया। बच्चे को रेफर करने के लिए आग्रह करने के बावजूद भी फिर से आश्वासन दिया, जहां पर बच्चों को रुकने के लिए और बच्चे के इलाज के लिए उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया, जहां बच्चे की हालत बिगड़ गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। इस मामले में सीएमओ ने नर्सिंग होम के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। सर, एक हॉस्पिटल में जो है 2 वर्ष का मासूम जो है उसकी मौत हो गई, पर जिन्होंने जो डॉक्टर और स्टाफ पे लापरवाही का आरोप लगाया है, किस तरह से उसको देख रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, मुझको सूचना मिली है, आप लोगों के ही माध्यम से सूचना मिली है और उस पर हमने जांच टीम रवाना कर दिया। के पास सारे मरीज की रिपोर्ट है, रेफर कार्ड है, अस्पताल के डॉक्यूमेंट आप अगर चाहें तो वो दिखवा सकते हैं। और इलाज की लापरवाही के लिए तो ये आपकी जांच का विषय है। इसके लिए हम अगर कहें कि नहीं, लापरवाही नहीं हुई तो इस पर कौन देखेगा? मानते हैं सर, लगातार रायबरेली में केसेस निकल के आ रहे हैं। सत्यम को हो गया, महावीर को हो गया, अंततः क्या निकल के आता है, जो लाइसेंस होता है वो रद्द किया जाता है, लेकिन जो मासूम की जांच ली जाती है। ऐसे तो डॉक्टर साफ तौर पे कह देते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करा लिए जाए, उसके बाद अंततः जब वो कोर्ट पहुंचता है तो उसका लाइसेंस ही रद्द किया जाता है, जान तो चली जाती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के ऊपर आरोप तो लगते ही रहते हैं। ऐसी बात है जिसके ऊपर पूरे समाज को विचार करना होगा। डॉक्टर मरीज के बीच में जो विश्वास का एक रिश्ता सदियों से कायम है, उस रिश्ते की गरिमा को इतनी चोट पहुंची है, इसके लिए कोई एक अच्छी जिम्मेदार नहीं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर सही है, हर घटना अलग होती है, हर घटना के पीछे के कारण अलग होते हैं। तो ये वाकई बहुत चिंतनीय विषय है। इसका जवाब इतना आसान नहीं है कि क्या किसने क्या किया नहीं किया, कभी कोई आरोप लगा। मैं यही जानता हूँ कि पिछले 30 सालों में जो मैंने जनता की सेवा करी है, जिस तरह के सीरियस मरीजों का इलाज किया है, जिस ईमानदारी से काम किया है, अगर मेरे अंदर का डॉक्टर अपनी अंतरात्मा को सही मानता है तो सही है। बाकी एक बार फिर से मैं संवेदना करता हूँ, क्योंकि मुझे वाकई उस बच्चे का अफसोस है। वो बच्चे का क्या, किसी भी डेथ का अफसोस है। मैं उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। वो लोगों ने क्या, वो एक तात्कालिक उनकी मानसिक वेदना होती है, इमोशनल वेदना होती है, मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। लेकिन जहाँ तक रहा सवाल लापरवाही का, तो उस लापरवाही से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर समय पे मात्र 2 से 2.5 दिन तक बचा रहा। 2.5 दिन में जो किया जा सकता था सारी जांचें, प्लेटलेट रिपोर्ट चार्ट, एंटीबायोटिक दिया गया, ऑक्सीजन लगाया गया, मॉनिटर लगाया गया, समय पर रेफरेंस दिया गया, मरीज से हमेशा बात करते रहा गया। और इसका सबूत उसके आसपास के जो जिस बेड पे वो था उसके अगल बगल के और भी तो मरीज हैं, वो रिश्तेदार बताएंगे कि डॉक्टर किस तरह का है। नहीं, वो मरीज तो ऐसे हैं कि आज भी हम भेज रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं, नहीं डॉक्टर हमें आप पर विश्वास है। तो ये तो कहना बड़ा मेरे साथ अन्याय होगा कि लापरवाही नहीं मैं मानता। मैं उस दुर्भाग्य में उस परिवार का सहभागी बनना चाहता हूँ और इसके